एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। तो आज हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में केव्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वहाँ की, वो सारी की सारी हम एक स्लाइड की फॉर्म में उसको निपटा लेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लासों में करते आए हैं कि हमने मैप से पूरी की पूरी पढ़ाई की है जिससे कि हमें याद रहे, तो आज भी हम मैप के ही थ्रू उस पूरी क्लास को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्वालियर में देखते हैं। तो ग्वालियर में कौन सी गुफा है? ग्वालियर में जो आपकी गुफा पड़ती है वो पड़ती है आपकी बिलोबा गुफा, है ना। बिलोबा गुफा कहाँ पड़ेगी? ग्वालियर में। फिर आते हैं आपके जस्ट उससे नीचे आगे साइड में जब चलेंगे तो पड़ेगा आपका सागर। सागर में एक गुफा पड़ती है जिसका नाम है आबचंद की गुफा। ठीक है, अगर ग्वालियर में देखा तो बिलोबा गुफा, फिर आपका दूसरा आया सागर में जो कि है आबचंद की गुफा। फिर आप एकदम पूरब में चले जाएं जो कि सिंगरौली पड़ेगा, और सिंगरौली में एक गुफा पड़ती है जिसका नाम है माडा की गुफाएं। ठीक है, माडा की गुफाएं कहाँ पड़ेंगी? ये पड़ेंगी आपकी सिंगरौली। फिर आप नीचे आएंगे तो डिंडोरी पड़ेगा। डिंडोरी में गुफा पड़ती हैं देवनाला गुफा। ठीक है, ये 4 गुफाएं हो गई। फिर आप नीचे आएंगे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में पड़ेगा आपको होशंगाबाद में गुप्त महादेव गुफा। ठीक है, गुप्त महादेव गुफा। और यहीं पे और गुफाएं पड़ेंगी जो कि होंगी आदमगढ़ की गुफाएं आपके होशंगाबाद में। दूसरी गुफा है आदमगढ़ जिसको हम बोलते हैं, और जटाशंकर की गुफा भी यहीं पड़ेगी और पांडव गुफा भी यहीं पड़ेगी। ठीक है, पांडव गुफा, जटाशंकर गुफा, आदमगढ़ की गुफाएं, गुप्त महादेव की गुफाएं, ये सारी की सारी पड़ेंगी आपके होशंगाबाद में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं पेन चेंज करूं जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो तो आपको रायसेन में पड़ेगी मृगेंद्र नाथ की गुफा। ठीक है, कौन सी पड़ेगी? मृगेंद्र नाथ की गुफा रायसेन में। फिर आपके आते हैं खंडवा में। खंडवा में आपकी शंकराचार्य की गुफाएं मिलेंगी। खंडवा में शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा। ठीक, फिर आपके आते हैं धार में। धार में 7 कोठरी और बाघ की गुफाएं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाघ की गुफाएं धार, 7 कोठरी एवं बाघ की गुफाएं। फिर आते हैं रायसेन में जो कि हम एक और देख चुके हैं, तो पीले ही रंग से ले लेते हैं भीमबेटका। ये भी आपका कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है आपके रायसेन में। ठीक, फिर आते हैं भर्तहरि की गुफाएं जो कि आपकी पड़ती हैं उज्जैन में। भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में पड़ती हैं आपकी। ठीक, फिर आते हैं आपके मंदसौर में, और मंदसौर में जो गुफाएं पड़ती हैं उनका नाम है धर्मराजेश्वर गुफा। ठीक, ये पड़ती हैं आपकी मंदसौर में, धर्मराजेश्वर गुफा। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा वित्सा, और वित्सा में जो गुफाएं पड़ेंगी आपको वो पड़ेंगी आपको उदयगिरी की गुफाएं जो कि हो गया आपका वित्सा। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफाएं थी आपकी जो कि हमने अभी निपटाई। तो एक बार फिर से अगर रिवाइज करें हम तो सबसे पहले आपका पड़ेगा ग्वालियर में बिलोबा गुफा। ठीक, बिलोबा गुफा हो गया। फिर सिंगरौली में मांडा गुफा। फिर डिंडोरी में आपका देवनाला गुफा। सागर में आबचंद गुफा। अगर मैं होशंगाबाद में देखूं तो होशंगाबाद में आपकी होंगी जटाशंकर, पांडव, आदमगढ़, गुप्त महादेव गुफा। ठीक है, फिर आपके अगर खंडवा में देखें तो शंकराचार्य की गुफाएं, धार में देखें तो 7 कोठरी और बाघ की गुफाएं, रायसेन में देखें तो आपकी भीमबेटका और नगेंद्र नाथ की गुफाएं, उज्जैन में भरतहरि की गुफाएं, मंदसौर में धर्मराजेश्वर की गुफाएं, बित्सा में उदयगिरी की गुफाएं। ये सारी की सारी गुफाएं आपकी कहाँ लोकेट करेंगी? ये लोकेट करेंगी आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये करेंगे आपके मध्य प्रदेश में।
अगर हम इसकी गुफाओं का अगर एक लिस्ट में देखें तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं मैंने आपको बता ही दिया, आपके अब्दुल्लागंज में पड़ती हैं वो, ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है, अब्दुल्लागंज आपका रायसेन। भरतरी की मैंने आपको बता ही दिया, उज्जैन। उदयगिरी बित्सा, बाघ धार, आदमगढ़ होशंगाबाद, पांडव होशंगाबाद पंचमढ़ी, रविंद्रनाथ रायसेन, देवनाला डिंडोरी, बिलोवा ग्वालियर, शंकराचार्य खांडवा। तो ये 10 गुफाएं ऐसी हैं जो कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं और इसी में से आपको सारी की सारी मध्य प्रदेश की गुफाएं के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर रहा होगा और आपने यहाँ पे अच्छा खासा जो गुफाओं के बारे में नॉलेज ली जा सकती थी वो ली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए।